दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है। क्रिकेट के साथ दिलचस्पी जहां पुरुषों में दिखाई देती है, वहीं महिलाएं भी इसमें कम नहीं है। बहुत सी महिलाओं को क्रिकेट देखना और खेलना पसंद होता है और इसी बात पर हम आपको ये भारतीय महिला क्रिकेट की उस क्रिकेटर की बात करने जा रहे हैं जिनका बल्ला सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली के बल्लों से कम नहीं चलता है। आज बात कर रहे हैं भारत की तूफानी बल्लेबाज महिला क्रिकेटर मिताली राज के बारे में और जानेंगे कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की और किसने उन्हें प्यार में धोखा दिया था। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मिताली ने अपनी मेहनत और साहस से दुनिया भर में नाम कमाया है और इस होनहार लड़की ने वो कर दिखाया जिस पर आमतौर पर लोग हंसते थे। मिताली राज ने क्रिकेटिंग दुनिया में उस वक्त कदम रखा जब पैसों की कमी के कारण कई प्लेयर्स इस गेम को छोड़ रहे थे और टैलेंट की कमी के वजह से खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा रहा था। मिताली ने 16 साल की उम्र में आयरलैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। 6 बार वर्ल्ड कप खेलने के बाद भी वह इंडिया को कप नहीं दिला सकीं, लेकिन अपनी क्रिकेटिंग जर्नी में उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि सपना देखना और उसे पूरा करने का हक सबको है। मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1979 को राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ था। उनके पिता दोराय राज एयरफोर्स ऑफिसर थे और मां लीला राज एक हाउसवाइफ हैं। जब मिताली छोटी थीं, तभी पिता का ट्रांसफर तेलंगाना के हैदराबाद शहर में हो गया था। मिताली के बड़े भाई मिथुन राज को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था और उनके पिता भी चाहते थे कि वह प्रोफेशनल क्रिकेटर बने। पिता ने अपने बेटे को सिकंदराबाद के सेंट जॉन्स क्रिकेट अकादमी ज्वाइन करवा दिया, जहां कोच ज्योति प्रसाद, जो वीवीएस लक्ष्मण के भी कोच रहे, के गाइडेंस में उन्होंने क्रिकेट की बेसिक सीखना शुरू किया। दोराई जी रोज सुबह अपने बेटे को क्रिकेट अकादमी ले जाते थे। मिताली को बचपन से डांस का शौक था, इसलिए वह भरतनाट्यम डांस क्लास भी लेती थीं और उन्हें सोने का भी बहुत शौक था। वह घर में सबसे देर से उठती थीं। पिता को लगा कि मिताली में थोड़ा डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने उसे भी अपने साथ रोज सुबह अकादमी ले जाना शुरू किया। अकादमी के एक कोने में मिताली अपना होमवर्क करती थीं और उसे पूरा करने के बाद थोड़ी देर जाली बैटिंग कर लेती थीं। कोच ज्योति प्रसाद ने उनकी बैटिंग टैलेंट और स्ट्रोक प्ले देखा तो उन्होंने पिता से कहा, अगर आप अपनी बेटी को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करोगे तो वह आपका नाम जरूर रोशन करेगी। इस लड़की में बहुत पोटेंशियल है। साल 1995 में ज्योति प्रसाद के रिकमेंडेशन पर मिताली को संपत कुमार की अकादमी में एडमिशन करवाया गया। जब संपत कुमार ने मिताली की बैटिंग देखी तो उन्होंने दोराई जी से कहा, अगर आप अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट दोगे तो 14 साल की उम्र में आपकी बेटी इंडिया खेलेगी। उस वक्त पेरेंट्स को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। मिताली सुबह और शाम क्रिकेट प्रैक्टिस करती थीं और बीच में डांस प्रैक्टिस भी करती थीं। लोकल मैच और टूर्नामेंट के कारण कभी-कभी 10-15 दिन वह डांस क्लास नहीं जा पाती थीं। एक वक्त ऐसा आया जब मिताली की डांस टीचर ने उनके पेरेंट्स से कहा, इसे क्रिकेट और डांस में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मिताली ने अपने पैशन डांस को छोड़कर क्रिकेट को चुना। मिताली ने अपनी स्कूलिंग हाई स्कूल फॉर गर्ल्स हैदराबाद से की। लोकल मैच और टूर्नामेंट में उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। 1997 में जब मिताली 10th स्टैंडर्ड में थीं, तब उनके कोच संपत कुमार का एक रोड एक्सीडेंट हो गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसी साल इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया। 14 साल की उम्र में उन्हें इंडिया टीम में शामिल किया गया। सभी को लगा कि संपत जी का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन मिताली को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। टीम मैनेजमेंट को लगता था कि इतनी कम उम्र में वह वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं संभाल पाएंगी। हालांकि इंडियन टीम में वह रेगुलर टीम मेंबर बन चुकी थीं। 16 साल की उम्र में आखिरकार 26 जून 1999 को आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। उस वक्त समाज में लोग कहते थे कि लड़की को यह सब नहीं करना चाहिए, लड़कों के क्रिकेट में ही फ्यूचर नहीं है तो लड़कियों का क्या होगा? धूप में लड़कों के बीच दौड़ाओगे तो इसकी शादी कैसे होगी? लेकिन डेब्यू मैच में 114 रन बनाकर मिताली ने उन सबको जवाब दे दिया कि लिमिट सिर्फ आपकी सोच में होती है। इंसान को खुद नहीं पता होता कि वह क्या क्या कर सकता है। दुनिया अक्सर उसे बताने लगती है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। साल 2009 में स्पोर्ट्स कोटा से उन्हें रेलवे में क्लर्क की नौकरी मिली। उनकी सीनियर टीममेट्स लक्ष्मी और रजनी वेणुगोपाल से उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वेणुगोपाल और मिताली के बीच टीम में जगह को लेकर हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन रहता था। उस वक्त वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर था। पैसों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण टीम को टॉप लेवल ट्रेनिंग नहीं मिलती थी।
इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होने के बावजूद उन्हें कंक्रीट और मैटिंग विकेट पर प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। कई बार सिर्फ 1-2 दिन ही अच्छी विकेट पर प्रैक्टिस होती थी। अपने देश के लिए व्हाइट जर्सी में खेलने का सपना हर क्रिकेटर का होता है। मिताली ने हर साल इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म किया और साल 2002 में 19 साल की उम्र में उन्हें टेस्ट टीम में शामिल किया गया। 14 जनवरी 2002 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। इंडिया के लिए टेस्ट खेलना एक बड़ा मौका होता है और अच्छे दिग्गज खिलाड़ी भी इस डेब्यू का प्रेशर महसूस करते हैं। लखनऊ में हुए उस मैच में मिताली 0 पर आउट हो गईं, लेकिन असली दिग्गज खिलाड़ी वही होते हैं जो गिरने के बाद वापसी करते हैं। 17 अगस्त 2002 को अपने तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं की होम कंडीशन में मिताली ने 214 रन बनाए। ये वह वक्त था जब पूरी इंडियन टीम इंग्लैंड में स्ट्रगल कर रही थी। मिताली की इस पारी ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को एक मजबूत संदेश दिया कि हर इंसान को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का पूरा हक है। साल 2003 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल करियर के सिर्फ 4 साल में ही मिताली राज और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का नाम साथ साथ लिया जाने लगा। साल 2005 में उन्हें इंडियन टीम का कप्तान बना दिया गया। 2005 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 95 रन बनाए थे। इंडियन टीम को पहला वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया था। उस पूरे टूर्नामेंट में मिताली ने बहुत ट्रिगर माइंडसेट के साथ खेला। फाइनल तो इंडिया हार गई, लेकिन पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। नतीजा यह हुआ कि बीसीसीआई और वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन का मर्जर हो गया, जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब वुमेन्स क्रिकेट टीम को भी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग फैसिलिटी मिलने लगी और उनके भी ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैच होने लगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जीत के बाद 12 साल की वेदा कृष्णमूर्ति अपने आइडल मिताली राज की तरह एक क्रिकेटर बनने का सपना देखने लगीं। सांगली की क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस करते करते स्मृति मंधाना का महाराष्ट्र अंडर 15 टीम में सिलेक्शन हुआ। 5 जून 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। मिताली की कप्तानी में इंडियन टीम ने 4 एशिया कप टाइटल जीते। साल 2007 में एक ऐसा दौर आया जब मिताली को लगा कि अब उन्हें क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। उस समय उनका टोटल स्कोर 30 रन भी नहीं था। जब उन्होंने अपनी मां से यह बात कही तो मां ने कहा, अगर यही वजह है तो गेम मत छोड़ो, खेल में उतार चढ़ाव होता रहता है। 2009 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम का शानदार प्रदर्शन था। 2013 वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया। इंडियन टीम को होम कंडीशन का एडवांटेज था और सभी को टीम से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन इंडियन टीम ग्रुप स्टेज में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। सभी कहने लगे कि इंडियन टीम को नए कप्तान की जरूरत है, लेकिन सवाल था कि मिताली नहीं तो कौन। और मिताली भी इस हाल में इंडिया टीम को छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने फिर से टीम को बिल्ड किया। 2017 वर्ल्ड कप में एक बार फिर इंडियन टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन इंग्लैंड से हार गई। हालांकि इंडियन टीम को नए और रिलायबल प्लेयर्स मिल चुके थे, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, पूनम रावत। इस टूर्नामेंट में मिताली सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थीं। 9 मैचों में उन्होंने 409 रन बनाए। एवरेज 55.44 रहा, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। 2022 वर्ल्ड कप में भी उन्हें और इंडियन टीम को हार का सामना करना पड़ा। 8 जून 2022 को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। 200 से ज्यादा वनडे मैच, 10,000 से ज्यादा रन ओवल फॉर्मेट्स में। अपने करियर में 6 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन एक बार भी इंडियन टीम टाइटल नहीं जीत सकी। वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या विरासत छोड़कर जा रहे हो। जब मिताली ने इंडियन क्रिकेट टीम में कदम रखा और जब उन्होंने इस टीम को छोड़ा तो उन्होंने इस टीम को क्या दिया, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। देश और दुनिया की सभी लड़कियों के लिए वह एक इंस्पिरेशन है कि इस दुनिया में कोई नहीं होता जो आपको बताए कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। हम सब जो सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं। हमें अपनी लिमिट को हमेशा पुश करते रहना चाहिए। तो यह थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे अगर इंडियन क्रिकेट टीम की रीढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। छोटे छोटे सपनों और अपनी मेहनत से उन्होंने सिर्फ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट ही नहीं बल्कि पूरे वुमेन्स क्रिकेट का हौसला बढ़ाया। मिताली राज ने पूरी दुनिया में अपने पिता के फैसले को सही साबित किया, क्योंकि भारत में महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर लोगों में तरह तरह की बातें होती हैं। उनके पिता को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन जब मिताली का नाम पूरी दुनिया में होने लगा
और वे भारत के लिए ट्रॉफियां लाने लगीं तो सबकी बोलती हो गई। मिताली राज को साल 2003 में भारत सरकार की ओर से खेल में उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसके बाद साल 2015 में मिताली राज को भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार में से चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा गया। मिताली सीधे हाथ की बल्लेबाज हैं और सीधे हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। उनके क्रिकेट खेलने का तरीका अगर आपने देखा हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे का एक्सप्रेशन बताता है कि वे अपने इस खेल के प्रति कितनी निष्ठावान हैं। साल 2022 में मिताली राज की अविश्वसनीय जीवन यात्रा बड़े पर्दे पर जीवंत हो उठी। उनकी मेहनत, संघर्ष, आत्मविश्वास और गौरव से भरी कहानी को बायोपिक फिल्म शाबाश मिठू के जरिए अमर कर दिया गया। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने मिताली राज का किरदार निभाया और उनकी भावनाओं, संघर्षों और दृढ़ संकल्प को बहुत ही दमदार तरीके से पर्दे पर उतारा। मिताली राज 40 साल की हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। शादी न करने का यह उनका निजी फैसला है। साल 2018 में उन्होंने मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर खुलकर बात की थी। तब उन्होंने कहा, मिताली राज 40 साल की हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। शादी न करने का यह उनका निजी फैसला है। साल 2018 में उन्होंने मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर खुलकर बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि वह सिंगल रहकर खुश हैं और इसलिए शादी नहीं करना चाहती। इंटरव्यू के दौरान मिताली राज ने कहा था, शादी की बात मैंने बहुत समय पहले अपने दिमाग से निकाल दी थी। उस वक्त मैं युवा थी। जब मैं विवाहित लोगों को देखती हूं तो मुझे लगता है कि सिंगल ही रहना ज्यादा अच्छा है। वहीं स्पोर्ट्स कीड़ा को दिए एक इंटरव्यू में मिताली राज ने यह भी खुलासा किया था कि वह पहले एक रिलेशनशिप में थीं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वह शादी कर भी लेती तब भी क्रिकेट खेलना जारी रखती। एक बार भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने हाल ही में एक मजेदार किस्सा सुनाया जिससे उनके प्रशंसक खूब हंसे। इस प्रतिभाशाली बाएं हाथ के बल्लेबाज ने खुलासा किया कि एक समय उनकी दिग्गज महिला क्रिकेटर मिताली राज से शादी की अफवाहें फैली थीं। दरअसल जब दोनों ही भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे थे तब सोशल मीडिया पर फैंस ने मजाक मजाक में उन्हें एक परफेक्ट क्रिकेट कपल बताना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने तो यहां तक लिख दिया कि शिखर धवन और मिताली राज शादी करने वाले हैं। शिखर धवन ने एक इंटरव्यू में हंसते हुए कहा कि जब उन्होंने यह अफवाह सुनी तो उन्हें भी बहुत मजा आया, लेकिन यह पूरी तरह फर्जी थी। दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था और यह सिर्फ सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानी थी। मिताली राज ने भी इस अफवाह को कभी गंभीरता से नहीं लिया और हमेशा अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखा। उन्होंने साफ कहा है कि शादी करना या न करना उनका निजी फैसला है और उनका पूरा फोकस क्रिकेट और करियर पर रहा है। असलियत यही है कि शिखर धवन और मिताली राज के बीच कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। यह सिर्फ फैंस की कल्पना और इंटरनेट की अफवाह थी जिसे खुद शिखर धवन ने मजाक में लेते हुए खारिज कर दिया। तो दोस्तों, आपको मिताली राज कैसी लगती थी? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप भी उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं? अपनी राय नीचे शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक बायोपिक और क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।